हमारे विधायक माननीय कुलदीप सोलंकी जी समय समय पे ये कार्य करते रहते हैं। कभी अपने कार्यालय में लगवाते हैं कैंप, कभी अपने कार्यकर्ताओं के यहाँ। बुजुर्ग लोग हैं, उनको खुद नहीं पता रहता कि अब हमारा बीपी बढ़ रहा है या क्या हो रहा है, तो कई लोगों को बीमारी सी होती है, अब क्या हो रहा है इससे थोड़ा जानकारी हो जाती है। और जो बीमारी है उनका पता चलता है कि हमारे अंदर क्या बीमारी क्या नहीं है। अगर पहले पता चल जाए समय तो बीमारी को पहले ही उसका इलाज हो सकता है, वो बीमारी ज़्यादा बढ़ेगी नहीं। तो इसे फ्री में सुविधा मिल रही है। हम अपने विधायक जी का धन्यवाद देते हैं और इस हॉस्पिटल का धन्यवाद देते हैं डॉक्टर साहब को कि हमें पब्लिक को इतनी सुविधा दे रहे हैं। अपनी बीमारी का भी पता चल रहा है, ना कहीं जाना पड़ रहा है, लाइनों से बच रहे हैं, समय की बचत हो रही है। बहुत फ़ायदा है। ऐसे तो कैंप लगने ही लगने चाहिए। नमस्कार, मैं प्रशांत और आप देख रहे हैं इंडिया टाइम 24 न्यूज़। और इस वक्त मेरी मौजूदगी जी ब्लॉक विजय एन्क्लेव में है, जहां पर दिव्य प्रस्त हॉस्पिटल ने अपना शानदार कैंप लगाया। एक बार कैमरामैन से कहूँगा कि एक बार दिखाएं कि किस तरीके से पेशेंट्स यहां पर आ रखे हैं और कितनी भीड़ यहां पर है। लगातार जो पेशेंट्स अपनी जांच करा रहे हैं, तो जिन्होंने कैंप लगाया उनसे भी बातचीत करेंगे और हॉस्पिटल के जो स्टाफ है उनसे भी बातचीत करके जानेंगे कितना ज़्यादा लाभदायक ये कैंप है। नमस्कार सर, एक बार अपना नाम बताइए। मैं विजेंद्र प्रधान जी बोलो। आज आपने दिव्य प्रस्त हॉस्पिटल का यहाँ कैंप लगवाया, इसका क्या उद्देश्य है? उद्देश्य लोगों के स्वास्थ्य का उद्देश्य है जी। हमारे विधायक माननीय कुलदीप सोलंकी जी समय समय पे ये कार्य करते रहते हैं। कभी अपने कार्यालय में लगवाते हैं कैंप, कभी अपने कार्यकर्ताओं के यहाँ। और हमारे रमाकांत डॉक्टर साहब हैं, इनका हमारे को बहुत सहयोग मिलता है। ये भी समय समय पर कैंप यहाँ पे लगाते रहते हैं। अभी 6 महीने पहले भी कैंप लगाया था यहाँ पे, तो आगे भविष्य में भी ऐसे ही लगाते ही रहेंगे। तो कितना फ़ायदेमंद है जिस तरीके से हॉस्पिटल ऐसे कैंप हर जगह लगाता रहता है? अच्छा, लोगों में जागरूकता स्वास्थ्य के प्रति आ रही है और लोगों को पता लग रहा है कि ये बीमारियाँ आजकल बहुत ज़्यादा हो गई हैं, तो ये समय समय पे लगवाना जरूरी है जी। तो हॉस्पिटल का कैसे धन्यवाद करेंगे जो हर जगह इस तरीके से कैंप लगा रहे हैं? तो धन्यवाद है, लोगों को फ़ायदा मिल रहा है, लोग हमारे को भी शुक्रिया करने आते हैं, डॉक्टर साहब का भी थैंक्स बोलते हैं सब। तो इसलिए पता लगता है कि लोगों को फ़ायदा मिल रहा है जी। अच्छा, कितना ज़्यादा ज़रूरी है जो कैंप यहाँ आज लगाया गया है? ज़रूरी इसलिए है कि भाई ज़्यादा जैसे कुछ बुजुर्ग लोग हैं, उनको खुद नहीं पता रहता कि अब हमारा बीपी बढ़ रहा है या क्या हो रहा है, तो कई लोगों को बीमारी सी होती है, अब क्या हो रहा है इससे थोड़ा जानकारी हो जाती है। अगर हमें बीपी ज़्यादा है या है तो हम दवा ले सकते हैं और खाली घर में बैठे, इससे बहुत पब्लिक को फ़ायदा है। क्या कहेंगे सर, कितना ज़्यादा लाभदायक है ये जो कैंप यहाँ लगवाया गया प्रधान जी के द्वारा? इससे पता चल जाएगा ना हमारा बीपी बढ़ा हुआ है, शुगर बढ़ा हुआ है, इसके बाद में दवाई शुरू कर सकता है आदमी। और जब पता ही नहीं तो दवाई काहे की शुरू होगी? हॉस्पिटल में भी लंबी लंबी लाइनें लगी रहती हैं, तो उसमें दिक्कत भी होती है सीनियर सिटीजन। हाँ बिल्कुल होती है। या घर बैठे हमें सारी सुविधा मिल रही है। टेस्ट हो रहा है, बीपी शुगर हो रहा है, ये हो रहा है। और जो बीमारी है उनका पता चलता है कि हमारे अंदर क्या बीमारी क्या नहीं है। अगर पहले पता चल जाए समय तो बीमारी को पहले ही उसका इलाज हो सकता है, वो बीमारी ज़्यादा बढ़ेगी नहीं। तो इसे फ्री में सुविधा मिल रही है। हम अपने विधायक जी का धन्यवाद देते हैं और इस हॉस्पिटल का धन्यवाद देते हैं डॉक्टर साहब को कि हमें पब्लिक को इतनी सुविधा दे रहे हैं। सर, लगना चाहिए आगे भी इस तरीके से कैंप? बिल्कुल लगना चाहिए, क्योंकि जितने भी बुज़ुर्ग आदमी हैं, बुज़ुर्ग महिलाएं हैं, वो हॉस्पिटल जाने से पहली तो बात जाती ही नहीं है। दूसरी बात जाती है तो वहाँ लंबी लंबी लाइनें होती है। लोगों को पता ही नहीं होता कि भाई पेट में दर्द क्यों हो रहा है, बीपी बढ़ रहा है नहीं बढ़ रहा है, या कोई ब्लड में कोई परेशानी है या कोई बुखार थोड़ा बहुत शिकायत है। और ये कैंप लगने से तो सारी जानकारी मिल रही है, डॉक्टर से भी परिचय हो रहा है, हॉस्पिटल से परिचय हो रहा है और अपनी बीमारी का भी पता चल रहा है, ना कहीं जाना पड़ रहा है, लाइनों से बच रहे हैं, समय की बचत हो रही है। बहुत फ़ायदा है। ऐसे तो कैंप लगने ही लगने चाहिए। आपको बता दें कि दिव्य प्रस्त हॉस्पिटल सिर्फ कैंप ही नहीं लगा रहा है, लोगों के साथ में जो पर्यावरण में इतनी ज़्यादा दिक्कतें आती है, लोग पन्नियाँ यूज़ करते हैं जिसकी वजह से पॉल्यूशन बहुत ज़्यादा होता है, उस पर भी कार्य कर रहा है। थैले जो हैं वो भी दिए जाते हैं। सर, सबसे पहला सवाल ये जो ये थैले दिए जा रहे हैं, इसका क्या उद्देश्य है? ये क्यों दिए जा रहे हैं जो पेशेंट्स जांच कराने आ रहे हैं? देखिए, ऐसा है, सबसे पहले तो मैं अपने विधायक कुलदीप सोलंकी जी का धन्यवाद करना चाहूँगा। ये उनका एक तरह से मिनी ऑफिस है। आपको बता दूँ, यह महावीर इनक्लेव, नंदा ब्लॉक, जी ब्लॉक विकासपुरी, विजय इनक्लेव, सामने पावर हाउस है, सेक्टर 2 है। ये ऐसी जगह है कि जहाँ पर अगर मेहनत की जाए तो अगर कुलदीप जी का यहाँ मिनी ऑफिस है तो दिव्य प्रस्त हॉस्पिटल का भी एक मिनी हॉस्पिटल खुल सकता है। यहाँ इतने लोगों को दिव्य प्रस्त हॉस्पिटल के लोग चाहने वाले हैं, यहाँ से जनरली लोग जाते भी हैं। और इसके बाद मैं शुक्रगुजार हूँ मैं अपने भाई विजेंद्र सिंह जी का, जो एक बड़े कुशल कार्यकर्ता, कर्मठ कर्मचारी और अपने दोस्तों के परम सहयोगी हैं।
और अभी हमने 3-4 दिन पहले जब ये थैले बांटे थे नरेंद्र गिरसा के यहाँ, तो हमने कुलदीप सोलंकी जी से भी मुलाकात की थी। तो मेरा सौभाग्य है कि विजेंद्र जी ने कहा शुक्ला जी एक कैंप हमारे यहाँ लगा दीजिए, क्योंकि वहाँ की जनता ज़्यादातर दिव्य प्रसाद हॉस्पिटल के लिए जाती है और वो लोग चाहते हैं कि हमें अच्छे से अच्छी सुविधा मिले। तो जैसा कि आप देख रहे हैं, अभी हमको 1-1.5 घंटे हुआ कैंप लगाए हुए, और यहाँ पे 100 से ऊपर हमारे आ चुके हैं लोग, और यहाँ हम टारगेट लेके चल रहे हैं कि कम से कम 200 आदमी यहाँ होंगे। तो आप इसी हिसाब से हिसाब लगा लीजिए कि 200 पन्नियाँ कम से कम 20 बार लोग ले जाने से अगर बेचते हैं, 20 बार ये मार्केट जाएंगे तो 20 बार पन्नी लेके आएंगे, और 20 बार वो पन्नियाँ नाले में जाएंगी, नाली में जाएंगी, उसका पानी हमारे घर में घुसेगा, नालियों का पानी से नाला जाम होगा। तो आप ये समझिए दिव्य प्रसाद हॉस्पिटल 200 आदमियों का नहीं ये भला कर रहा, बल्कि 2000 आदमियों का भला कर रहा है और पूरी कॉलोनी का भला कर रहा है, जिससे कि जो है पोल्यूशन का जो है समाधान हो सके। इससे पहले भी आपने देखा होगा, हम नो पार्किंग का बोर्ड लगाते हैं घर पे, ठीक है ना, जिससे क्या है कि जहाँ पार्किंग हो वहाँ आप अपनी गाड़ियाँ खड़ी करिए। किसी का घर पे निकलने की थोड़ी सी जगह है, आपने 4 बाइक वहाँ खड़ी कर दी, बेचारा कहाँ से निकलेगा। इसी तरह से हमने ग्रीन दिल्ली और क्लीन दिल्ली का भी बोर्ड लगाया था कि जितना भी हो सके दिल्ली को साफ़ सुथरा रखिए, ये क्लीन रहेगी तो बीमारियाँ कम होंगी। मतलब स्वास्थ्य के साथ साथ और भी जो चीज़ें हैं, जो ज़रूरत है, हम हर क्षेत्र में जो है प्रोग्रेस करते हैं और हर क्षेत्र में लोगों का सहयोग करते हैं। हमारे यहाँ चाहे कृष्ण जन्माष्टमी हो, चाहे राम जन्माष्टमी हो, चाहे कहीं कथा हो या कहीं भागवत हो, हर चीज़ों में हम बढ़ चढ़कर भाग लेते हैं। बस इस चीज़ का ध्यान रखते हैं कि जहाँ भी हम हेल्प कर रहे हैं उसका दुरुपयोग ना हो, और हम जनता से भी यही अपील करते हैं कि दिव्य प्रसाद हॉस्पिटल हमेशा आपके साथ है, आप हमारा सहयोग दीजिए, लेकिन दुरुपयोग मत कीजिए। जो भी है, अगर आप सहयोग करते हैं, आप हमारे साथ 2 कदम आगे चलेंगे, तो मैं आपको ये प्रॉमिस करता हूँ कि दिव्य प्रसाद हॉस्पिटल 5 कदम आपका सहायता करेगा। ठीक, बहुत बहुत धन्यवाद सर। तो देखिए दिव्य प्रसाद हॉस्पिटल किस तरीके से हर जगह कैंप भी लगा रहा है और साथ में पर्यावरण को भी सुरक्षित करने की एक पहल लेकर चल रहा है। कैमरा जर्नलिस्ट अभय के साथ प्रशांत, इंडिया टाइम 24 न्यूज़। करें और प्रेस करें बेल आइकन।